खोया हुआ भूत। गांव का एक सुनसान इलाका, जहां अंधेरे के आते ही सब कुछ सुनसान हो जाता था। एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, और जिसने भी वहाँ रात बिताने की कोशिश की वो अगली सुबह पागल हो जाता था। एक दिन युवा पत्रकार आशीष हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए हवेली में गया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के भीतर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा, और अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे और फटे हुए कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। आशीष ने अपना कैमरा और रिकॉर्डर ऑन किया और हवेली के अंदर घुसता चला गया। कैमरे की लाइट के सहारे उसने हवेली के अलग अलग हिस्सों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर गहराइयों में जाता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ही 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 ही, हा 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 हा। अचानक एक कमरा खुला और आशीष ने देखा कि एक महिला का भूत उसकी ओर बढ़ रहा है। महिला के चेहरे पर अजीब सी घृणा और उदासी थी। आशीष ने भागने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाया। भूत ने आशीष को एक पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें लिखा था कि हवेली एक भयानक हत्या की वजह से सुनसान है। उसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कई भयानक सपने देखे थे, और अब उस हवेली में ही उस आदमी की आत्मा भटक रही थी। डायरी में लिखा था कि उस आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसकी हत्या के राज को उजागर किया जाएगा। डायरी को पढ़ने के बाद भी आशीष ने हवेली की खोज जारी रखी, और उसे उस हवेली की एक पुरानी अलमारी में एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में उसने हत्या के सबूतों को और मेरे हुए व्यक्ति की पहचान को खोज निकाला। वह सबूत हवेली के कुछ पुराने निवासियों द्वारा रखे गए थे। वही निवासी जिन्होंने उस व्यक्ति की हत्या की थी, जो इस हवेली में आत्मा बनकर भटक रहा था। जब आशीष ने यह सब बाहर लाया तो पुलिस ने जांच की और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार हवेली का रहस्य उजागर हो गया और वहां की आत्मा को शांति मिल गई। आशीष ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिससे हवेली की दुखद कहानी को दुनिया में जाना। हवेली अब एक स्मारक बन गई है, और आशीष की साहसिक और मेहनत ने उसे एक प्रमुख पत्रकार बना दिया है।